दीदी और भैया जी ने जो व्लॉग डाला है, आज उनके 10 साल पूरे हो गए हैं उनकी शादी, यानी कि उनकी एनिवर्सरी का व्लॉग है। और एनिवर्सरी के व्लॉग में एनिवर्सरी ही नहीं लिखा है। पहले तो मुझे इस बात की हैरानी हुई, शादी को 10 साल हो गए पता ही नहीं चला। ये कैसा टाइटल है, मतलब पता ही नहीं चला, इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। हालांकि मुझे वो इतना ठंडा व्लॉग लगा भाई साहब, जैसे मानो कि 10 साल इन्होंने जिए नहीं है, 10 साल इन्होंने काट लिए हैं। मुझे ही ऐसा फील हुआ है कि आपको भी ऐसा फील हुआ है, बताना जरूर कमेंट में। खैर मुझे क्या दिखाई दिया, कमेंट्स में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि इससे पहले वाला जो व्लॉग है वो भी मैंने रिव्यू नहीं करा है, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा नहीं चलो ये वाला देख लेते हैं आज, क्योंकि ये चल गया था तो मैंने देख लिया। मैं जब देखती हूँ उसके बाद ही मैं रिव्यू करती हूँ, वो मैंने देखा ही नहीं कल वाला। सो चलिए आज जो इनकी दीदी के 10 साल पूरे होने की, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, इसी टाइम पर ही अभी 1 या 2 दिन पहले ही दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का व्लॉग देखा था मैंने, जिसमें उनका भी यही लिखा था 10 साल पूरे हो गए। एनिवर्सरी देखा था मैंने एक्चुअली, तो मैंने नहीं देखा, ना विवेक का देखा है ना उनका देखा है, बट आई एम श्योर मैंने नहीं देखा है, बट मुझे पता है कि इससे ज्यादा जानदार व्लॉग होगा। देखूंगी तो डेफिनेटली आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी और अपनी ओपिनियन भी जरूर से शेयर करूंगी। अब जहां मुझे जो भी अच्छा दिखाई देगा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जहां पर थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें तो दो राय वाली बात है ही नहीं कि भाई मुझे वो पसंद है या वो पसंद नहीं है। कल को वो भी अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो डेफिनेटली कॉल आउट किया जाएगा, और इनके व्लॉग में जो चीजें अच्छी लगती तो डेफिनेटली उसको भी मैं करती हूँ। तो इस व्लॉग में मुझे क्या लगा, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। और प्लीज अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर किया करें। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज मैं मिस करती हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कमेंट की वजह से एक नई मोटिवेशन मिलती है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है। तो प्लीज जो भी आपके मन में थॉट हुआ करे वो प्लीज लिख दिया करें। तो भैया जी ने ऑलवेज स्टार्ट किया, ऑलवेज उनकी लैंग्वेज में, क्योंकि वो भैया जी हैं। पता नहीं 16 मिनट 59 यानी कि 17 मिनट का पूरा व्लॉग बना लिया, लेकिन वो 17 मिनट के व्लॉग में मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक्चुअली यहाँ एनिवर्सरी है तो कुछ अच्छा सा, कुछ रोमांटिक सा, या कुछ ऐसी चीजें जहाँ मैं ठहरूं देखूं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने पीछे करके देखूं, कुछ मिस हो गया है। मतलब ऐसा था कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं जस्ट उसको सिर्फ सुन रही हूँ तो मेरे लिए वो इनफ है, देखने वाली चीज नहीं थी एक्चुअली। जी मेरा अपना पीओवी है, आपका कुछ और भी हो सकता है आपने व्लॉग देखा है नहीं देखा है पता नहीं, बट सुबह सुबह भैया जी ने उठे हैं, जबकि पता है कि एक तरफ अगर आप बाकी दूसरे व्लॉगर्स को देखोगे उनके चोचलेबाजियों की तो हद ही पार हो गई है वैसे तो, इसीलिए उनको ज्यादा कॉल आउट किया जाता है। बट यस, ब्रिंगिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, वो ना सही, बट यस कुछ घंटे पहले अगर आप रात को बुके लाकर रख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। सुबह सुबह भैया जी उठे हैं, सुबह सुबह भैया जी उठकर भागे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि जहां वो इतने महीनों से रह रहे हैं वहां पर आसपास कोई फ्लावर वाले हैं नहीं है जहां से आप बुके रेडी करा सकते हो। देखो, अगर आपके मन में फीलिंग होती है ना तो ऑफ कोर्स आप आज के दिन को याद रखते हो, और जो भी प्रिपरेशन ऐसी करनी होती है जो घर में करनी है तो इट्स ओके, बट बाहर से अगर कोई लाना है, कुछ करना है तो उसके लिए आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो सोचना ही होता है। जैसे कि गिफ्ट है, जो ऑर्डर कराया था उसको पहले सोचा होगा तभी तो वो 1 दिन पहले आ गया होगा। जो दीदी को वो सुबह सुबह सरप्राइज दे दिया, सरप्राइज क्या था वो तो शॉक लग रहा था मुझे। खैर करेंगे उस पर भी बात। वो बुके बनवाने के लिए गए हैं, यहाँ हमारा बुके नहीं मिला तो जहाँ हम पहले रहते थे हम वहाँ चले गए, वहाँ से बुके बनवा लिए, बुके बनवा कर घर लेकर आए हैं। तो मैं आ गया हूँ, मैं जो 8 बजे जगाना था मुझे बेबी को, लेकिन 8:05 हो गए या 10 मिनट हो गए, पता नहीं कितने मिनट बता रहे थे। चलो बेबी को उठा लेते, बेबी आओ बाहर आओ, चलो कॉफी पियेंगे। बेबी आंख मसलते हुए बाहर आई है, और उसके बाद उन्होंने देखा है कि वो है तो वही अपनी बचकानी हरकतों में, वही अपनी बातों में। चलो आज के लिए बचकानी हरकतें माफ कर देते क्योंकि आज भाई उनकी एनिवर्सरी, और हर हस्बैंड के लिए अपनी जो बीवी होती है वो बच्चे की तरह से ही होती है, प्यार केयर दुलार। तो चलो आज के लिए माफ इस चीज के लिए। वैसे तो अब ये 2 बच्चों की माँ हो गई हैं, अच्छी खासी मैच्योर्ड भी हैं, तो उनको मैच्योरिटी से ही अपना बिहेव करना चाहिए। तो चले बेबी ये करके अजीब, मतलब वो बहुत ही अजीब साउंड करती है। तो चलो हग हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद गिफ्ट की बारी आ गई है, गिफ्ट दे दिया है, हाथ में कॉफी पकड़ ली। जो गिफ्ट दिया है एक्चुअली वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, और ये मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है, मैंने कमेंट्स बॉक्स में चेक किया कि एक्चुअली क्या मुझे फील हो रहा है या लोगों को भी फील हो रहा है। तो वहाँ लोगों ने इस बात के लिए लिखा है, भैया जी ये वाली घड़ी वापस कर दो क्योंकि ये दीदी को पसंद नहीं आई है। तो सही बात है, जब पसंद नहीं आई है और तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं है, तुम्हें पता कैसे? उन्होंने एक नहीं कई बार इस बात को बोला कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे इस घड़ी के बारे में कभी बोला होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना उनके साइज की है, ना उनके पसंद
पसंद की है तो इसमें पैसे डालने का कोई मतलब नहीं बनता। वो जितने की भी आई हो, जैसे भी आई हो, अगर वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, चाहे भले वो 100 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, वो बेकार है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको पसंद नहीं, यही सेम बात दीदी ने बोली भी है कि गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं है अगर सामने वाले पर थोपा जाए, उसकी पसंद में ना हो और उसके यूज में ना हो। अब दीदी ने कई बार साइज के लिए टोका, मेरे को नहीं आ रही, इसका पहनने का कोई और तरीका होगा। हमने देखा है भारती को भी यही वाली घड़ी, उन्होंने कोई बहुत टाइम पहले शायद कोई रील डाली थी या व्लॉग में दिखाया था, पता नहीं, मैंने वो पूरा व्लॉग तो नहीं देखा, बट यस मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग शायद किसी के चैनल पर देखी, तो उन्होंने वो घड़ी जो है वो पहनी हुई थी। बड़ा क्रेज था, अब से कुछ 5-6 महीने पहले इसका इतना ज़्यादा क्रेज था कि हर व्लॉगर, हर इन्फ्लुएंसर वही घड़ी का प्रमोशन कर रहे थे और पहन रहे थे। कहते हैं कि मैंने मीठी की इसमें हेल्प ली है, तो उन्होंने कहा मीठी ने तुमसे कहा ये घड़ी लेने के लिए। दीदी का गिफ्ट पर ध्यान नहीं है, दीदी का गिफ्ट आइटम जो आया है उसके प्राइस टैग पर ध्यान है कि मेरा पति अगर मुझे कुछ दे रहा है तो देखूँ तो सही इसने कितने का लिया है, क्या वो मेरे लिए वैल्यू करता है कि नहीं करता। अरे भाई साहब, जहाँ प्यार मोहब्बत होती है ना, तो वहाँ पर 200-250 की चॉकलेट तक भी इतना ही अच्छा काम करती है जितना 2-2.5 लाख रुपए का कोई गिफ्ट काम करती। इसी को तो प्यार कह देते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अब एग्जाम्पल देने मैंने बंद कर दिए। मैं जो लोग जो कर रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, मैं उनके एग्जाम्पल देती हूँ एक्चुअली आज की डेट में, क्योंकि लोगों को लगता है मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। नहीं हूँ भाई, मैं भी आम इंसान ही हूँ। यस, मगर मेरे जो आसपास होता है, जो मैंने जाना समझा, जिन माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, जिन चीजों को मैं देखती समझती आई हूँ, तो उससे मैंने एक्सपीरियंस बहुत लिया है और उसी के ही एग्जाम्पल आप सबको देती थी। नाउ जिन इन्वायरमेंट में ये लोग व्लॉगर रह रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पे ये लोग रह रहे हैं, और उनकी ऑडियंस उनको क्या कह रही है, अगर आज की डेट में आप समझोगे, जानोगे, तो मेरे एग्जाम्पल उन पर ही होते हैं जो एक्चुअली उन्हीं के लोग उनको कॉल आउट कर रहे होते हैं, या फिर उनके आसपास के जो, या उन्हीं के जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो क्या कर रहे हैं। तो लोग ऐसे भी होते हैं, प्यार ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और मैन चाइल्ड नजर आए। हालांकि मैंने सुना था, पहले भी बहुत बार सुना है कि जैसे जनाब है ना, एग्जैक्टली जनाब से और फनी से कुछ कम नहीं है ये भैया जी का भी हालात, मतलब वही है। मम्मी पापा को छोड़ दो तो फनी से मैच होता है, मम्मी पापा को छोड़ दो, पॉपुलर जो ज्यादा है वो दीदी है, भैया जी वहां से छोड़ छाड़ के अकेले इकलौते बेटे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। अब सोचो उनकी माता बेचारी कितना रो रही हैं, क्योंकि 2 बेटियां थी, एक बेटी थोड़ा पास थी, एक बेटी थोड़ा दूर थी, तो जो बड़ी वाली थी वो जल्दी जल्दी आ जाती थी इनके पास। अब वो उनसे दूर हो गई है, वो इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं आ पाएगी, तो उसके चलते उनको वो बातें बहुत हर्ट हो रही थी। वो यही बोली थी अब एक के ज्यादा पास आ गई तो एक से दूर हो गई। पर मुझे उस बात का बहुत दुख है। एटलीस्ट उनके पास उनकी बेटियां तो हैं, तो जिसकी वजह से वो अपना दुख कम कर लेती हैं, अपना टाइम काट लेती हैं कि उनके बच्चे चले जाते हैं, उनके वहाँ पे उनके नाती जो है मिलने के लिए आ जाते हैं, उनके दामाद बहुत अच्छे इंसान उनकी बेटी को जल्दी जल्दी लेकर आते हैं, क्योंकि अलग बूढ़ा बूढ़ी अलग रह रहे हैं बेचारे, हारी बीमारी तकलीफ भी है। वो तो अच्छी बात है कि दोनों ही काम करते हैं, फिजिकली फिट हैं, अच्छे से काम करते रहते हैं, अपनी दवाई अपने काम सब चीज खुद से मैनेज करते हैं। अब भले दीदी की वजह से ही भले ही भैया जी इनकी शायद वीडियो एडिट करते होंगे, मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, कि वो जो ब्लॉग बनाते हैं इनके मम्मी पापा, तो वो ये एडिट कर अपलोड करते हैं, या उन्होंने किसी को हायर किया हुआ है वो करते हैं, या उनके पापा ही ये सारे काम खुद कर लेते हैं। लेकिन अगर उनके पापा खुद से कर लेते हैं तो ये भाई और भी और बहुत ही अच्छी बात। भले दीदी की वजह से सही उनका चैनल बन गया है, बट नाउ वो रिटायरमेंट के बाद भी और इस एज के बाद भी वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हैं, खुद का काम कर रहे हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से 4 पैसे मांगने के गुनाहगार नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी माँ बाप हो ना भाई, जब तक आपके हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अपने लिए करते रहो। चाहे माएँ हैं वो घर में काम करती रहें, चाहे पापा हैं वो अपना बाहर का जो भी है, घर का जैसे भी हो, काम करते रहना चाहिए। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। रिटायरमेंट जो है ना, जस्ट अ नंबर, ये तब तक आपका रहता है जब तक कि आपके अच्छे से हाथ पैर चल रहे हैं, आप लायक हो इस टाइम के कि आप बाहर जाओ, आप मतलब धूप, दोपहरी, गर्मी, सर्दी, वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सको, ट्रैवल बर्दाश्त कर सको और आप कर सको। घर से अगर कोई है तो आप घर से करो, बट यस, जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है और आप उससे परेशान नहीं हो, तब तक आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फिजिकली फिट और मेंटली हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं होगे। तो मुझे ये मामले में बहुत अच्छे लगते हैं। हस्बैंड वाइफ जो भी जैसा भी कंटेंट बना रहे हैं बनाते हैं,
और ये नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनकी बेटियाँ हैं तो उससे भी मुझे लगता है कि चलो भाई उनको कम से कम अपनी बेटियों से ही तसल्ली है। फनी का देखा जाए तो ना पे वहाँ पे उसकी बहन है देखने के लिए, ना कोई और भाई बंधु है, कोई नहीं है। बूढ़ा बूढ़ी को अकेला छोड़ रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं जब वो यहाँ आते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मुझे उनसे कोई ऐसा कोई खास ये नहीं है कि भाई वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं तो मुझे उनसे लगाव है या वो मुझे बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। जब उनकी कोई बात ऐसी लगती है कि गलत है तो मैं डेफिनेटली उनके पेरेंट को भी कॉल आउट करती हूँ। जैसे कि उनकी नानी के मामले में इनकी अम्मी ने जो भी बिहेवियर दिखाया था, घर से आपकी माँ गई थी, माँ बाप किसी भी उम्र में जाएंगे, तकलीफ तो होती ही है। भले ही वो अपनी उम्र की सीमा पार कर ली हो उन्होंने, भले ही वो बहुत ज्यादा बीमार हो और उनको मुक्ति मिल गई हो, पर जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना, वो हमें जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा जब लगा तो मैंने कॉल आउट किया था। अदरवाइज घर के जो भी बड़े होते हैं उनके लिए और घर के बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहता है। तो ये भी एक वही है फनी की तरह से और मैडम की तरफ से। मैडम जैसे उनकी ख्वाहिशें पूरी करती रहती हैं, कार्ट में डाला, मेरे मैन चाइल्ड को ये कराओ। एग्जैक्टली मुझे दीदी का बिहेवियर बिल्कुल वही लगा, क्योंकि मैं उतना बहुत टाइम से फॉलो उनको नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने अभी रिव्यू शुरू किया है तो थोड़ा बहुत लेटेस्ट वाले तो सारे जब से इन्होंने अनाउंस किया है बच्चों का, तब से मैं इनको रेगुलर देख रही हूँ। उससे पहले कभी कभी कोई व्लॉग देख लिया करती थी, कोई रैंडमली सामने आ गया, कोई टाइटल ऐसे क्लिक किया। लेकिन इनकी हरकतें भी मुझे वैसे ही लगती हैं जैसे जनाब का और मैडम का है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना वो इक्वलिटी का है, इक्वल होना चाहिए। हस्बैंड अगर कर रहा है तो वाइफ को भी उतना करना चाहिए, वाइफ अगर कर रही है तो हस्बैंड को भी उतना करना चाहिए। बाहर के काम में अगर आप हेल्प बटा सकते हो तो घर के काम में भी हेल्प बटाओ, बच्चों में भी हेल्प बटाओ, पेरेंट में भी हेल्प बटाओ। आप उनके भी पेरेंट का करो और उनके भी पेरेंट का करो, यानी कि दोनों पेरेंट को बराबर समझो। लेकिन यहाँ भी मुझे कहते हैं कि मैंने 3 लाख रुपए तक के कार्ट में डाल रखे थे। मजाक था, मुझे समझ में आ रहा था, बट उससे एक चीज का मैसेज और मिल रहा था कि वो भी यही करते हैं कि मतलब मैं खुद ना खरीदूं। हालांकि देखा जाए तो जो व्लॉग बना रहे हैं ये दोनों बराबर के हैं। मैं ये नहीं कहती कि दीदी ज्यादा है या भैया जी ज्यादा है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने शादी के बाद ही शुरू करा होगा, और जो ये व्लॉगिंग कर रहे हैं तो व्लॉगिंग भी दोनों बराबर करते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी फनी की तरह से कि फनी का जैसे जो है हिस्सेदारी थोड़ी कम है या इनकी कम या ज्यादा है, नहीं। अगर दीदी व्लॉग बनाती हैं तो भैया जी भी व्लॉग बनाते हैं, और भैया जी बनाते हैं तो दीदी भी बनाती हैं। और एडिटिंग जहाँ तक ऐसे मुझे लगता है कि शायद दोनों मिलकर कर लेते होंगे, पर ज़्यादातर जो करते हैं मुझे ऐसा फील होता है भैया जी का काम है। लेकिन उसके अलावा भी अब दीदी का देखा जाए तो यही सारा काम है, और भैया जी का देखा जाए तो वो राइटर भी हैं जो कि वो अपना वो काम भी करते हैं। पर व्लॉगिंग में बराबर के पार्टनर है, बराबर की मेहनत है, और अगर अर्निंग आती है तो बराबर में आती है। और अगर ऐसी चीज़ है तो खुद से खरीद लो। लेकिन ये जो जिस तरह से दिखाया ना, मैं खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता, मेरी बेबी ने खरीदवा कर दी है। जब तुम्हारे दोनों के पैसे आते हैं, जब व्लॉगिंग तुम्हारी दोनों की है, तो ये कैसे है कि बेबी ने दे दिए, और बेबी अलग से करती क्या है। व्लॉगिंग से अगर तुम्हारा काम चल रहा है तो ऑफ कोर्स या तो फिर यही है कि भाई व्लॉगिंग का जो भी पैसा आता है वो दीदी के पास आता है, और दीदी उसी से खरीदवाती है चीजें, उसी से लेती है सब कुछ। खैर पता नहीं, अभी इनके घर की बात तो ये बेहतर जाने। बट यहाँ पर भी मुझे मैडम जनाब की झलक नजर आई। बुके दे दिया, दीदी को गिफ्ट दे दिया, लेकिन दीदी को उसमें देखना था कि उसमें प्राइस क्या है। कहते तुमने चश्मा नहीं पहन रखा, तुम देख नहीं पाओगी। मुझे नहीं पता कि वो कितने की घड़ी है कितने की नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया। बट ऐसे कोई हल्की फुल्की सी तो होगी नहीं जो वो दे देंगे कि भाई ये 1500 की। बट दीदी देखना चाह रही थी, ये बहुत ही गलत बात है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, कि वो इतनी डेस्परेट क्यों हो रही थी कि मैं प्राइस देखूं इसका। नहीं देखना चाहिए था। आपके शौहर जो भी लेकर आए हैं या उन्होंने ऑर्डर कर मंगाया है, वो अपनी तरफ से अपनी बीवी को दे रहे हैं, तो क्या ही प्राइस देखना। प्यार देखो उनका, केयर देखो, ये देखो कि उन्होंने क्या देखकर मंगाया। बट यस, यहाँ अगर भैया जी के लिए भी सोचा जाए, एटलीस्ट कम से कम आपको ये होना चाहिए था कि आप उनकी ज़रूरत की चीज़ दो, आप उन पर थोपो ना। पहली बार में जब हमें ये व्लॉग देखने से समझ में आ गया कि दीदी को गिफ्ट पसंद नहीं आया, ना वो उसके साइज से कंफर्ट है, ना वो उस गिफ्ट से कंफर्ट है, उनको अच्छा ही नहीं लगा। वो उनकी शक्ल बता रही थी और जिस तरीके की उनके डायलॉग डिलीवरी हो रही थी ना, उससे चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आ गई थी। तभी उनको इमीडिएट ये बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं बेबी, ये वापस चली जाएगी, इसकी जगह हम कुछ और ले लेंगे। तुरंत ऐसे ही होता। रेडी होकर भैया दीदी निकल पड़े कि हम लोग जा रहे हैं जी लंच के लिए, और बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चे सो में जाग भी रहे होते तो कौन सा आप उनको साथ में लेकर जाते। तो लंच के लिए जा रहे हैं, जिनका पहले इनका कंफर्म नहीं था कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, नहीं तो घर में ही रहेंगे। लेकिन इनका प्लान बना कि नहीं चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे तो कंटेंट कैसे बनता, और कंटेंट नहीं बनेगा तो फिर व्लॉग इतना 16 मिनट का लंबा कैसे होता, 17 मिनट का। बाहर नहीं जाएंगे तो गिफ्ट कैसे लिए जाते, क्योंकि दीदी की तो कोई तैयारी ही नहीं थी। आपको भी पता होगा, आपके भी हस्बैंड वाइफ हैं, जितने भी साल हो, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल भी हुए होंगे बहुत सारे लोगों को। तो क्या आप लोग नहीं प्लानिंग करते हो कि भाई
हस्बैंड अगर ये प्लान कर रहा है या दे रहा है तो मैं अपनी तरफ से करूं, तो ऑफ कोर्स करते हैं, जिसका जिसकी जितनी है। अब किसी की लिमिट है कि भाई वो ₹1,00,000 का गिफ्ट देता है तो वो ₹1,00,000 तक की प्लानिंग करता है, और किसी का है ₹1,000 का तो वो ₹1,000 तक की प्लानिंग करता है। तो गिफ्ट जो है उसकी कोई कीमत नहीं देखी जाती, सिर्फ प्यार देखा जाता है, केयर देखी जाती है कि कोई सामने वाला आपको कितने सोच रहा है आपके बारे में। इतने अच्छे गिफ्ट को एक बहुत ही सस्ती सी चीप सी पैकिंग में पैक करके भैया जी दे रहे हैं, और जब वो खोल रही है उनकी शक्ल बता रही है कि उनको बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा, देखकर ही उनको अच्छा नहीं लग रहा, बट क्योंकि कैमरा उठा हुआ है तो इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल पाया, बट कंट्रोल पाने के बाद भी वो दिख रहा है। कहते देखो मन में कितनी लहरें उठ रही है, लहरें नहीं उठ रही है, गुस्सा उठ रहा था जो कि आप पर फूटा नहीं। कहते हैं तुमने इससे मंगवाया, कहते गैस करोगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले जो डब्बा है ना, जो पैकिंग के अंदर जो डब्बा था पहला, वो शायद बॉक्स किसी और चीज का, उसके अंदर फिर एक और बॉक्स जी। कह रहे हैं कि तुम अच्छा गैस करोगी, तुमने यहाँ से मंगवाया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही कि इसमें है क्या, क्योंकि वो जो पहला ब्लैक कलर का बॉक्स था वो कुछ और था। क्योंकि वो कह रही हैं कि तुमने मेरे स्पेक्स के लिए जो है केस मंगवाया, क्योंकि उन्होंने जो बॉक्स देखा, जो नाम देखा, ऑफ कोर्स वो बॉक्स किसी और चीज का। ऑफ कोर्स वो भैया जी जो चश्मे लगा लगा कर देख रहे थे, उन्हीं का ही डब्बा होगा जिसमें पैक करके लेकर आए होंगे जुगाड़ू भैया, दिल्ली के जुगाड़ू भैया। केस कहते नहीं, केस नहीं फ्रेम, क्योंकि गलती से उन्होंने केस बोल दी। कहते हैं वो तो नहीं बताऊंगा ये क्या है, लेकिन ये वो नहीं है। और फिर दीदी कहती है कवाली, कवाली का क्या मंगाया, और जो फ्लिपकार्ट पे अदर साइड पे अलग अलग रेट की दिखाई दे रही है, मतलब 1,33,000 से ले 33,500 सम तक 21,000, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांड से है। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे तो 557 रुपीज की भी मिल रही है। आप जस्ट गूगल पर डालिए कवाली वॉच। फ्लिपकार्ट पर 557 की भी मिल रही है, कॉली लिखा हुआ है, मतलब कॉइल, स्नैक कॉइल करके, वो कवाली का फेक बना दिया है, नकली बना दिया है। वहीं आप दूसरी जगह देखोगे तो वहीं पर वो आपको दिखाई देगी 781 रुपए की। रोबर्टो कवाली वाली जो है वो 1,33,650 रुपए की मिल रही है, जो कि नायका पे मिल रही है। और वही जस्ट कवाली करके मॉडल नंबर भी दिया हुआ, जो कि 33,565 रुपए की मिल रही है। मुझे नहीं पता भैया जी ने कौन सी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, रियल कॉपी या फेक कॉपी मंगाई है, लेकिन जो भी मंगाई है ना, दीदी को पसंद नहीं आई है। शक्ल ने सारी बातें बता दी है, क्योंकि खुशहाली तो अलग ही दिखती है। तो जुगाड़ू भैया हर जगह जुगाड़ नहीं चलता है, कहीं कहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये क्या मंगाया है तुमने, आई ये क्या है? दीदी को बिल्कुल को नहीं पसंद आया भाई। प्राइस टैग लगा रह गया, नीचे देखना नहीं प्राइस टैग देखना। अगर आपको पहले से ही था तो निकाल लेना चाहिए, लेकिन नहीं, नाटक कैसे करते हम। लो ओ माई गॉड, बोल दिया। जस्ट कवाली का क्या मंगाया, और वो जस्ट कवाली का वही है जो 33,000 का है। हो बेबी, हाँ बेबी, ये क्या है बेबी, क्यों मंगाया है बेबी? बेबी के होश उड़ गए भाई साहब, फीमेल बेबी के। तुमने ये वाली वॉच मंगवाई है, ये तुमने क्यों सोची, मुझे ये समझ में नहीं आया। पता नहीं, मैंने कभी शायद तुम्हारे मुंह से जिक्र सुना था। नहीं बेबी, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। खैर वो घड़ी जो है वो 1,00,000 और समथिंग वाली जो है वो नहीं है, वो कम वाली ही है। बट मैं तो ये कहूंगी कि अगर वो 10,000 वाली भी है, 15,000 वाली भी है, तो क्यों उसमें ऐसी जगह में पैसे को बर्बाद करना जो कि बेबी को पसंद ही नहीं आया। बदल डालो उसको, रिटर्न कर दो उसको, उसकी जगह उनकी जरूरत की चीज दिला दो। अभी हम दोनों तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम जा रहे हैं लंच के लिए। लंच में वही भैया जी लेकर गए जहाँ पे भैया जी को जूते चाहिए थे, जहाँ पर पता था, जिस मॉल में पता था कि भैया जी को वो जूतों का है जो उन्होंने कार्ट में डाल के रख रखा है। कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है भैया जी कि आप उसको इत्तेफाक कह दो। नहीं, इत्तेफाक तो होते ही नहीं, व्लॉगर्स की जिंदगी में इत्तेफाक नहीं होते भाई साहब। और बेबी को मेरी को गिफ्ट भी दिलाना है जो मैं लेने के लिए गया था। समझ में नहीं आता, मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ। बेबी तुम्हारा जो दूसरा गिफ्ट था ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि तुम्हारे बस की सरप्राइज देना ही नहीं है। 10 साल में भी अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि डेली नीड में किस चीज की जरूरत है मेरी बीवी को, या बीवी को नहीं समझ में आ रहा है कि डेली नीड में या किसी भी चीज में मेरे हस्बैंड को किस चीज की जरूरत है, भैया 10 साल तो फिर तो तुम्हारे बेकार है। कहते हैं बेबी तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे से यहीं पास में, और ये बेबी को अपने लिए लेकर जा रहे हैं। मुझे तो अब ऐसे ही फील हुआ कि ये बेबी को, मेल बेबी फीमेल बेबी को अपने लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि खुद के जूते ले लिए, खुद के चश्मे ले लिए, जूते ले रहे हैं, तो अभी बेबी को जो है ना, फीमेल बेबी को लग रहा है, देखो अजीब तो लगता है यार, और थोड़ा बुरा भी लगता है कि तुम मेरे लिए नहीं, भले ही चाहे तुम बहुत ज्यादा महंगा ना करो, लेकिन हर औरत चाहती है, हर बीवी ये चाहती है इस बात के लिए कि एटलीस्ट तुम लोग एफर्ट करो कुछ ऐसे, मतलब पैम्पर करना तो खैर नहीं कहेंगे, बट यार कुछ तो करो, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ही करो, जैसे भी करो, भले ही बिना खर्चे के करो,
प्यार से करो, वक्त बिताकर करो, और कुछ नहीं तो अपनी तरफ से लंच बना लेते, अपनी तरफ से या तो आप कॉफी डेट पर लेकर जाते, प्लान करते कुछ ऐसी चीजें, नाश्ता बनाकर रेडी करते कि बेबी देखो आओ मैंने आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, फटाफट रेडी हो जाओ, चलो हम यहाँ पर बैठकर कैंडल लाइट डिनर करेंगे, या हम ये करेंगे या ब्रंच करेंगे। उसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगते, घर में सब सामान होता है, ठीक है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, ये हर बीवी को खुश करती हैं। हाँ, कुछ बीवी ऐसी होती है भाई साहब, इनसे भी खुश नहीं होती, उनको पैसा भी चाहिए और ये सब भी चाहिए, खैर पर ज्यादातर बीवियां ऐसी नहीं होती। तो वहाँ जूते लेने के लिए गए, अपनी पसंद से जूते ले लिए, कह दिया कि मैंने तो कार्ट में डाल रखे थे, मैं कब से लेना चाहता था, हम जापान जाने वाले थे तो वहां से लेकर आने वाले थे क्योंकि हमारा वहां पर प्लान था, तो वो ये वहीं के जूते हैं। तो हम यहाँ पहुंच गए हैं मॉल। बेबी को कहाँ से जूते लेने थे, बेबी कौन से वाले लेने थे? कहते बेबी यहाँ पे डिस्प्ले में भी नहीं थे, लेकिन लक्की बात है कि मिल गए। ओफ, रेकी कर कर गए हो भाई साहब, जो तुम्हें पता है कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें मिल गए। इसको इत्तेफाक, ब्लॉगर की जिंदगी में इत्तेफाक ना। और खुद ही कह रहे बेबी मुझे गलत मत समझना, मुझे पता भी नहीं था। शक्ल बता रही है इनकी भाई साहब, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी बेबी की शक्ल बता रही है कि मेरी बेबी के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। भाई साहब वो जितनी खुर्राट लेडी है ना, जितनी डोमिनेट करती है ना लोगों को, उनके हिसाब से आपको लग रहा है कि जो मेल बेबी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी वजह से फीमेल बेबी को वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके बाद क्या होगा। एक वो ले लिया, दूसरा गिफ्ट भी ले लिया, बेबी को भी कुछ जबरदस्ती ले लिया क्योंकि वहां से बेबी हो गई अलग। भाई तुम्हारी एनिवर्सरी है, कॉफी तुमने ली, सामान तुमने खरीदा अलग से जा, और बेबी तुम्हारी अलग है। भाई ऐसे कौन सी कोई मीटिंग आ गई थी, कोई आ गया था जिसके साथ तुम्हारी बेबी वहां पे बैठी हुई है, अपना काम कर रही है, जो तुम दूसरा काम करके आ गए, अलग कैसे हुए? समझदार को इशारा काफी है। रूठ गई, नाराज हो गई, या कुछ देख रही है, ये जो भी कुछ कर रही है ये तो बताया ही नहीं इन्होंने, क्योंकि हर चीज तो बताकर होता है कि जब तक संभावना यहाँ अपना मेकअप देख रही है, या ये कर रही है, या ट्राई कर रही है, यहाँ पे बिजी है तो चलो मैं ये कर आ जाता हूँ। देखने को मिला आपको? नहीं देखने को मिला। जब ये व्लॉगर हर एक छोटी बड़ी चीजों को बताते हैं, अपडेट देते हैं, तो इसका मतलब आप यही समझो कि वो खफा हो गई, नाराज हो गई, ये समझ गए मेरी मेरी फीमेल बेबी नाराज हो गई है, या उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हूँ, या मैंने ये वाला गिफ्ट मंगा के गलती कर दी है तो चलो ऐसे ही दे देते हैं क्योंकि उसको आई एप्पल वॉच लेनी थी, फिर स्ट्राइप भी ये लेना था। अब कैसे चीजें समझ में आ गई कि उसको रोज गोल्ड लेना था। और उस टाइम पर भी जब वो मेकअप ट्राई कर रही है, वहां पर बैठी हुई है, उनके हाव भाव से सब समझ में आ रहा था कि एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, शायद उन्होंने इससे ज़्यादा की या अलग टाइप की उम्मीद करी होगी। एफर्ट तो करे हैं लेकिन एफर्ट करने में वो 100% नहीं दिखाई दिया मुझे भैया जी के में, ना ही मुझे 100% से प्यार, केयर, मोहब्बत या पूरी तरीके से लगाव, या सब जानते समझते हुए, हालातों को जानते समझते हुए मुझे फीमेल बेबी में भी वो सब चीज़ें नहीं दिखाई दी। मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पर स्टोर है, मैंने तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी नहीं देखे, ऐसे भी नहीं देखा, फिर भी मुझे मिल गए। तो बाहर निकल के जो जिस तरीके का इनका रवैया था ना यहाँ से शोरूम से, वो बहुत ही अजीब था। वो समझ में आ रहा था कि फीमेल बेबी बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेल बेबी ने जो भी एफर्ट उनके लिए लिए, चलो भाई घर आ गए, पूरा दिन गुजर गया, लेकिन हमने केक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अब ये नहीं है कि भाई केक का ऑब्सेशन सिर्फ आईबीज को है, इनको नहीं है। इन्होंने हर एक मूवमेंट पे केक कट करा है, यानी कि अस्पताल में भी केक 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 केक, घर पे भी केक, और ये यहाँ तक कि हमने अब तक नहीं देखा था, लेकिन अब लेटेस्ट ट्रेडिशन चल गया है हर चीज पर केक काटने का। जब गोद भराई करी थी तब भी केक काटा था, बच्चे का वेलकम हुआ था तब भी घर में केक कटा था। एनिवर्सरी पर क्यों नहीं भाई साहब? किसी ने भेजा नहीं था क्या कोलैबोरेशन? कोई इनके पास पिंकू टिंकू नहीं है क्या जो केक भेज देता हो? एक केक काटते, तुम्हारे घर में गुड़िया भी है, गुड़िया के बर्थडे पे तुमने केक काटा था, एक केक काट गुड़िया को भी खिलाते। तुम दीदी तो जब भी नहीं खाती, दीदी तो वैसे भी डाइट पर रहती है, पर भैया जी तो खाते हैं ना, भैया जी को तो बहुत पसंद है। जब बच्चे घर में आए थे तो केक बहुत बढ़िया है केक, क्योंकि वो केक तो किसी और ने अरेंज करा था भाई साहब, किसी और ने भेजा था, किसी और ने खर्चा किया था। तो तुम्हारे घर में 2 नैनीज हैं, तुम्हारे बच्चे आए हैं, भाई कितना अच्छा लगता। अब तुम तो देखो, ये तो सारे चौचले सब करते हैं। चलो मैं उस चौचले को एक बार और करने के लिए कहती हूँ। बच्चों के हाथ पकड़कर केक कटवाते ना, मम्मी पापा दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे, कंप्लीट फैमिली, फोटो खिंचाते, फिर उसको याद रखते कि 10वीं एनिवर्सरी तुम्हारे आने के बाद। अब इन्होंने ये आईबीज की तरह से ये टाइटल नहीं डाला, बच्चों के बाद हमारी पहली एनिवर्सरी, बच्चों के साथ हमारी पहली एनिवर्सरी। चलो पहले पे तो भाई आईबीज पर ये अधिकार, बट यस अच्छा लगता है बच्चों के साथ वो फैमिली फोटो खिंचवाते। भले तुम लोग स्टिकर लगाकर दिखाते, तुम लोग बच्चों को नहाते हुए, मालिश करते हुए, कपड़े बदलते हुए दिखा सकते हो। इवन यहाँ तक कि जो कि बहुत ही गंदा दिखाई देता है, तुम केएमसी देते हो उस तक को भी दिखा देते हो अधनंगे होकर बच्चों के ऐसे साथ, जो कि बहुत ही गंदा लगता है।
वो सिर्फ माँ और बच्चे में और पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता है, इसको क्यों सारी पब्लिक को दिखाना, बहुत गंदा लगता है, मत किया करो। लेकिन वहीं पर हैप्पी मोमेंट में जहाँ पर हस्बैंड वाइफ अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर लेते, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते, मेमोरी रहती कि जब तुम 1 सवा महीने के 1.5 महीने के तक हमारी पहली एनिवर्सरी आई थी और ये हमारी तब की याद। ऐसा कुछ देखने को मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के मूड खराब है और दोनों के मूड में आग लग गई, बाहर जाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो कुल मिला के भाई मुझे तो वो बहुत ही अजीब लगा इनकी एनिवर्सरी। घर में 2 नैनीज भी हैं, गुड़िया भी है, किसी के लिए एक सिंगल आधा किलो केक भी मतलब अवेलेबल नहीं हो पाया कि केक कट कर लेते। क्या आपने देखा है, क्या आप ऐसी ही एनिवर्सरी की उम्मीद करते? अगर ये सिचुएशन में आप जैसे देख रहे हो या आपने देखा होगा तो आपने यही इसी तरह की एनिवर्सरी शायद उम्मीद की थी होगी। मुझे नहीं पता इससे पहले ये एनिवर्सरी कैसे मनाते रहे हैं, क्योंकि 8 साल से तो ये व्लॉगिंग कर रही है, तो 8 एनिवर्सरी तो आई होंगी, 2 उससे पहले भी आई होंगी, क्योंकि 10 साल इनकी एनिवर्सरी को हो गए। मुझे नहीं पता इससे पहले ये कैसे सेलिब्रेट करते थे, बट इस बार कुछ खास था, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में 2 नन्हे फरिश्ते आए हैं, तुम्हारी फैमिली पूरी हो गई है, बच्चों की मेमोरी के लिए, बच्चों की आगे के लिए, जिंदगी की यादगार के लिए तुम ये सब कुछ कर सकते थे। और एक चीज और मैंने नोटिस क्या किया, डेली ही अपने बच्चों के लिए वीडियो कॉल दिखाते हैं, कहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई 16 मिनट 17 मिनट के व्लॉग में आपको क्या क्या दिखाएंगे, बट उसी 16-17 मिनट नहीं, 11 मिनट के 12 मिनट के व्लॉग में भी ये सब कुछ दिखाते हैं। मम्मी पापा दीदी भैया जीजू कोई नहीं था इनको विश करने के लिए कि भाई आपकी एनिवर्सरी है, चलो आपकी एनिवर्सरी मुबारक हो, 10 साल पूरे हो गए हैं, बच्चों के साथ तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है। इतना ठंडा ठंडा सा एनिवर्सरी नखरे में निकाल दी या गुस्से में निकाल दी या उम्मीदों पर भैया जी खड़े नहीं उतरे, पता नहीं, आप मुझे जरूर से बताइएगा। दिन इन्होंने एंड कर दिया, क्योंकि सुबह से इनका दिन शुरू होता है व्लॉगिंग का, रात को उनका एंड हो जाता है। लेकिन इतनी ठंडी एनिवर्सरी, 10वीं एनिवर्सरी, एक दशक पूरा करा है अपनी जिंदगी का एनिवर्सरी, शादीशुदा जिंदगी का, लेकिन वो इतना ठंडा रहेगा बच्चों के आने के बाद भी, इनकी जिंदगी में इतना ठंडा ठंडा सा है, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो चालू के पार्ट 2 होने वाला है, उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।